जिसके खून में दिक्कत होगी वो नहीं बोलेगा तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। देश को खत्म करना चाह रहा है। देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच हिंदू राष्ट्र को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश ने कहा, भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ पर सभी समुदाय के लोग हैं, कोई कुछ बोलेगा उसका मतलब नहीं। सीएम से पूछा गया, क्या हिंदू राष्ट्र संभव है? सीएम नीतीश ने कहा, अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, इसका मतलब है वो देश को ही नष्ट करना चाहता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कई बातों का पालन करना चाहिए, हमें गांधी जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। नीतीश कुमार ने उदाहरण देते हुए कहा, जो लोग हमारे खिलाफ बोलना और लिखना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, फैसला जनता करेगी। अगर मोदी सरकार अडानी विवाद को अस्वीकार करती है तो ये आंतरिक मामला होना चाहिए। नीतीश कुमार अडानी मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। बता दें, नीतीश कुमार ने इस दौरान तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह को भी खरी खोटी सुनाई। नीतीश कुमार का कहना है कि हमारा काम लोगों की सेवा करना है, अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो वो जनता का नेता नहीं बनेगा, किसी पार्टी का नेता बनेगा। बड़ी बात तो ये है कि जब नीतीश आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को खरी खोटी सुना रहे थे तो उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद उनके साथ बगल में खड़े थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बताते चले ये राष्ट्र विवाद छिड़ा कहां से है। दरअसल गुरुवार को बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बयान दिया था। इस पूरे विवाद की जड़ आती कहां से है, हम आपको बताते हैं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिन पहले बयान देते नजर आए थे कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद से ही देश में राजनीति गर्म हो चुकी है। इसके साथ ये लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज नया नारा बोल रहे हैं, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसी को लेकर भारत में बवाल मचा है। भारत के लोग चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो, धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में ये भी कहा। साथ ही कहा जा रहा है कि आरएसएस की कुछ मांगे ऐसी हैं, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का समय आ गया, ऐसा आरएसएस का दावा। बाबाओं के अलावा आरएसएस ने भी दावा किया, जो कि भारत देश में रहता है वो हिंदू है। योगी आदित्यनाथ भी इससे पहले कह चुके हैं, सनातन देश का राष्ट्रीय धर्म है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी इस बयान को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। सभी अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। अगर जिसके अंदर सनातन का खून होगा, ब्लड होगा, जुनून होगा, वो दिल खोल कर ये बात को सपोर्ट करेगा, बोलेगा और वो करवा करके रहेगा। जिसके खून में दिक्कत होगी वो नहीं बोलेगा तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है, किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और